ये हैं बालासोर के आलोक और दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर मौजूद ये तमाम वॉलंटियर्स। ये वो आम चेहरे हैं जिनको ना तो कैमरे के सामने इमेज बनानी है और ना ही अपने काम की पब्लिसिटी करनी है। ये बेहद साधारण आम युवा हैं जो पीड़ित लोगों की मदद में दिन रात लगे हुए हैं। हादसे के वक्त जिस तरह स्थानीय युवाओं ने सैकड़ों यात्रियों की मदद की, उसकी पूरा देश तारीफ कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने इन लोगों को नमन किया है। यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। ही लाश से बिखरी हुई है, मंजर देखने लायक नहीं था। किसी का सर कटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। जब अपन बोगी के अंदर गए रेस्क्यू करने, उस वक्त तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई थी। उस दिन आपदा के समय से ही मैं हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पे सब कोई। हाँ, बहुत सारे लोग को निकाला है। तो बहुत सारे जो लोग जिंदा थे, घायल हो गया, उन लोगों को हम लोग निकाले हैं। हम लोग रेस्क्यू करके हर जान को बचाने का कोशिश करते हैं, तो उनको हम लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलोक और उनके साथियों की, जो घटना स्थल के पास ही रहते हैं और सबसे पहले मौके पर पहुंचे। आलोक ने साथियों के साथ मिलकर ट्रेन की बोगियों में फंसे सैकड़ों घायलों को अपने हाथों से निकाला और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। लाशें ही लाश से बिखरी हुई है, मंजर देखने लायक नहीं था। किसी का सर कटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। जब अपन बोगी के अंदर गए रेस्क्यू करने, उस वक्त तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई थी, अपन ही लोकल लोग थे। तो जब अपन अंदर गए तो देखे कहीं सर है, कहीं खून ही खून है। तो अपन रेस्क्यू करने में अपन को कठिनाई ये आ रही थी, उस वक्त की लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। उसी में अपन ने लगभग 150 से 200 लोगों का रेस्क्यू किया, जिसमें 100 लोग मृत पाए गए थे। बाकी लोगों को अस्पताल भेजा गया हमारे द्वारा। कैसे कैसे भेजा था आप लोगों ने? कौन कौन लोग उसमें, कैसे आपका पूरा रोड क्या था, कैसे आप लोग अस्पताल लेके गए? जी, रोड तो उस वक्त सर ब्लॉक था, क्योंकि वहाँ पे बोगी लगी हुई थी। अपन ने किसी तरह सब्बल मारकर उसका गेट खोला और रेस्क्यू कर करके उनको टांग कर हाईवे तक भेजा था सर, ऑटो के द्वारा, छोटी जीप के द्वारा। बहुत मुश्किल आई थी उस वक्त। मंजर इतना खौफनाक था, हर वक्त कोई लेडीज अपनी पैर पकड़ रही थी कि साहब मेरे हस्बैंड को बचा लो। जब उसके हस्बैंड को बचाने गया, देखा उसका सर धड़ से अलग है। वो मंजर मैं बयां ही नहीं कर सकता, बहुत ही असहनीय पीड़ा थी वो। हमारे सहयोग में 2-4 बंदे और भी थे, उनके साथ में हम ले गए, उनको हेल्प करवाए। लाइट नहीं था, मोबाइल की लाइट में हमने जला के उन लोगों को बाहर निकाले, जो भी हमारे सामने आए ऐसे उतना हमने करवाया। फिर भी 100-150 आदमी हम लोगों ने 4-5 मिल के बचाए। इस तरह ये करवाया। कितना मुश्किल आया होगा उस वक्त? सारी मुश्किल तो इतना बहुत सारी आया है, पर भी हम लोगों ने जितना भी मुश्किल है हमने टाइम दिए और बंदों को और भेजे पानी के लिए। कोई किसी ने पानी दे दो, कोई किसी ने ये कर दो, थोड़ा मेडिकल भेज दो, ये कर दो। देखिए, ये असली इंसान वीर हैं जिन्होंने इंसानियत का परिचय दिया है, और जब एक्सीडेंट हुआ तब ये मौके पे पहुंचे और अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों की जान बचाई जो आज अस्पताल में एडमिट हैं, जो दिल से इनको शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। इतना भयावह मंजर था, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था कि शायद दशकों में इसकी जो गूंज है वो गूंजती रहेगी और इसकी जो दर्द है वो शायद लोग भुला ना पाएं। लेकिन इंसानियत को सलाम है, इन लोगों को सलाम है जिन्होंने अपनी जान पे खेलकर इन लोगों की जान बचाई, जो आज अस्पताल में एडमिट हैं, सुरक्षित हैं, जिंदा हैं। सबसे बड़ी बात यह। रेस्क्यू टीम हादसे से करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोगों ने ही घायलों की मदद की। आलोक जैसे सैकड़ों आम युवाओं ने रेस्क्यू टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रात भर काम किया और पीड़ितों की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब जरा राजू और विश्वजीत से मिलिए। राजू घटना स्थल के पास में ही साइकिल की छोटी सी दुकान चलाते हैं और विश्वजीत एक प्लांट में काम करते हैं। जैसे ही इन्होंने देखा कि ट्रेन पलट गई है, बिना देर लगाए ये दोनों साथियों के साथ मौके पर पहुंच गए और ट्रेन में फंसे घायलों की मदद में जुट गए। हादसे का मंजर बताते हुए राजू रो पड़े। उनके हाथों में ही 2 लोगों ने दम तोड़ा। एक बूढ़ी आदमी को रेस्क्यू किया मैंने, तो बाजू में लेके एक घर में रखा कि चलो इसको देखते रहो, उसके बाद में मैं देखता हूँ दूसरा उसको रात का 9-10 बजे तक को हम लोग दूसरे इंसान को उठाते रहते हैं। मरा भी कोई भी जिंदा हुआ इंसान को उठाते रहते थे। उसके बावजूद तो रात का
बजे फिर रिटर्न जब आए तो देखे तो चाची वहीं पे ही पड़ी रही थी। तो वहाँ पे एक पुलिस वाले के साथ में मेरा लफड़ा हुआ कि उसके पुलिस वाले की गाड़ी में उसको भेजा, सोरो तक वो गया। मेरा भांजा को भेजा कि वो ड्राइवर बोला कि मैं अकेला नहीं लूँगा, तो ड्राइवर को भी भेजा। तो उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारे इंसान हमारे हाथों में भी मर चुके हैं, इसलिए कि वो पानी मांगते हैं, पानी मांगते हो, पानी हम लोग दे नहीं पाए। लोग कुछ बोल रहे थे कि पानी मत दो, क्यों मर जाएंगे भाई, पानी पी के मरते तो फिर भी उनका आत्मा शांति होता, फिर भी वो लोग मर गए। ऐसे कि हम लोग 250-350 के भीतर में आदमी लोग को लेकर हमारा बहानगर हाई स्कूल में उनका डेड बॉडी को भी रखे, उसका जो बच्चे कुछ थे उन लोग को भी हॉस्पिटल शिफ्ट किए। तो ऐसे ही कर करके तो आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू है, वो मंजर याद करके आप लोग बोलते हैं तो मंजर याद आ जाती है। की तलाश कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी कई समाज सेवी संगठन रात दिन घायलों और उनके परिजनों की खाने पीने की पूरी मदद कर रहे हैं। कुछ लोग खाना खिला रहे हैं। एक महिला संगठन भी अस्पताल के बाहर डटा हुआ है। कल दोपहर से रात तक दिए थे, 2-2:30 बजे तक यहाँ पर, और स्टेशन में दिए थे। आज 11 बजे से शुरू होगा खाना, और खाना फिर से बना के आ रहा है। 2 बार बना चुके हैं और बना के आ रहा है। जितने बार हर रोज कितना खाना आप लोग? रोज कल तो 500, आज 700-800 अब तक हो गया। तो अभी रुसे का काम चल रहा है, कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता है। खाने का बना रहे हैं, अभी वहाँ पे बना रहे हैं खाना अभी रहता है और आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं हम लोग। सही है। तो देखिए ये दाल चावल सब्जी, हाँ ये सब्जी है, चावल दाल, जो भी लोग यहाँ पर आए हैं इस घड़ी में, जब वो संकट की घड़ी है उनके लिए, जो परिजन हैं क्योंकि उनके अपने इलाज करवा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों की व्यवस्था, उन लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसमें तमाम लोग जुटे हुए हैं। यहाँ भी देखिए महिलाओं का ये पूरा, आप देखिए यहाँ पर इडली यहाँ सर्व किया जा रहा है, जो तमाम लोग यहाँ पर जो लेते रहिए, आप लोग लेते रहिए। तो यहाँ देखिए किस तरह से जो हेल्प जो है वो किया जा रहा है लोगों का। और महिलाएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए महिलाएं यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, ये जो कोशिश है वो की जा रही है। हम एक बार बात भी कर लेते हैं। मैडम आप बताइए कि ये जो आप लोग कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? कल से कर रहे हैं, परसों से लगे हुए हैं। कल भी पूरा दिन भर किए, पूरा श्याम परिवार मिलके सब हम लोग लगे हुए हैं। बेस्ट कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बन सके हम लोग से करना चाहिए करके। मैं उस दिन आपदा के समय से ही मैं हॉस्पिटल में हम लोग यहाँ पे सब कोई। बालेश्वर पब्लिक को हेड्स ऑफ है, और इतना बड़ा आपदा, इसे राष्ट्रीय आपदा बोलने से भी कोई पीछे नहीं हट सकता है, जिसमें काफी लोगों की मृत्यु हुई है। बालेश्वर पब्लिक जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इनके बिना कुछ भी नहीं था। स्थानीय लोगों की मदद के बिना इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना मुश्किल था। सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और रेलवे के साथ स्थानीय लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। कई स्थानीय संगठन भी प्रशासन के साथ लगातार काम करते रहे। इनमें से ये एक है एम्बुलेंस ब्रिगेड, जिसके वॉलंटियर्स ने रात भर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और अब शवों को पहुंचाने में लगे हैं। हमारा नाम है असीम नाथ, मैं डिविजनल कमांडर हूँ सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड खड़गपुर। आप लोग ने जब ये घटना घटी थी तो आप लोग वहाँ मौजूद थे? हाँ, हम लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोगों का खबर मिला तो हम लोग वहाँ पहुँच गया था। पहुँच के रात को हम लोग रेस्क्यू वर्क किया, दिन भर रेस्क्यू वर्क किया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ इसलिए भेजा गया कि यहाँ बहुत सारे कैजुअलिटीज़ है, उसको कोई मदद का जरूरत है यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए। तो हम लोग ट्रेंड वॉलंटियर्स है, हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ अभी मौजूद है कि हम लोग आदमी को हेल्प करेंगे। हमारा सेवा भावना के लिए हम लोग ये काम करते हैं। ये वॉलंटरी वर्क है, सब कोई वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं। लोगों को आप लोगों ने निकाला, बचाया, उनको अपनी सुविधा दी? इससे कम से कम इसका गिनती तो नहीं है, कम से 100 का ऊपर तो मिनिमम 100 का ऊपर तो ऐसी हेल्प किया है। हाँ, उसके बाद इंजर्ड पर्सन बहुत है, डेड पर्सन बहुत है। तो जितना हम सके सब मिलजुल के उसके बाद एनडीआरएफ टीम भी आए, सब मिल के हम लोग से भी कई लोगों को आप लोगों ने निकाला है? हाँ, बहुत सारे लोगों को निकाला है। तो बहुत सारे जो लोग जिंदा थे, घायल हो गया, उन लोगों को हम लोग निकाले हैं। बड़ी संख्या में लोग अपनों की तलाश में अस्पतालों में भटक रहे हैं। प्रशासन ने 166 लोगों की तस्वीर जारी की है, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुछ वॉलंटियर्स यहाँ भी लोगों की मदद में लगे हैं। है जो ढूंढ रहे हैं? हाँ, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। जहाँ लाश बॉडी पड़ा था वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है,
देखिए ये परिवार है किस तरह से परेशान है। इनका बेटा है जो कि इस हादसे का शिकार हुआ है। अब वो कहाँ है, सही सलामत है या फिर किसी अस्पताल में इलाज चल रहा है, क्या स्थिति है, ये जानकारी इन लोगों को नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कुछ लोग लगातार जो सहायता के लिए लगे हुए हैं। यहाँ कुछ फोटोज जो है वो जारी किया गया है और इस फोटोज को दिखाया जा रहा है इन लोगों को। जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि अगर आपका कोई परिजन इसमें है तो उसकी तलाश जो है वो आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप जो तस्वीर है वो मोबाइल के जरिए ये लोग दिखा रहे हैं। आप लोग कहाँ से ये तस्वीरें लेकर आ रहे हैं? और हम लोग वॉलेंटियर लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, उनसे मदद कर रहे हैं हम लोग, ताकि ये प्रशासन से हम फोटो लाए हैं कि दिखा सके कि इन लोगों का कोई परिजन हो सके, ताकि इन लोगों का जल्द से जल्द पता चले कि इन लोगों का डेड बॉडी कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। इन लोगों को खोजने के लिए थोड़ा सुविधा होगा, इसलिए हम इनको मदद कर रहे हैं। पूरा देश घायलों और पीड़ितों की मदद करने वाले वॉलंटियर्स का दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। बालासोर के लोगों ने जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर अस्पताल तक पीड़ितों की मदद की वो काबिले तारीफ है। रेल मंत्री ने ब्लड डोनेशन करने वाले और रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया। तो मेरे बालेश्वर के, भद्रक के, कटक के, जगत सिंहपुर के, भुवनेश्वर के जो साथी कल से इस काम में लगे, नौजवान जो ब्लड डोनेशन के लिए बाहर निकले, जिन्होंने ठीक समय में रात के अंधेरे में सबको मदद की, उन सबको मैं बहुत बहुत कृतज्ञता देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बुरे वक्त में जहां विपक्ष के नेता पॉलिटिक्स में व्यस्त हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम स्थानीय लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के पीड़ितों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं और लगातार बिना किसी पब्लिसिटी की चाहत के काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बालासोर से साकेत कुमार और अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने बालासोर के इन देवदूतों को देखा और हमारी टीम भी इन देवदूतों से बात कर रही है। हादसे का मंजर बताते हुए उनके आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर रात भर घायलों की मदद की। देखिए एक रिपोर्ट। बालासोर ट्रेन हादसे को अब 44 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। लगातार एनडीआरएफ, आर्मी की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब ट्रैक को वापस से रीस्टोर करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त कई ऐसे लोग थे, आम आदमी थे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई उन जानों के लिए जो ट्रेन में फंसे हुए थे। हमारे साथ राजू जी हैं। राजू जी, सबसे पहले बताइए आप क्या काम करते हैं? मेरा साइकिल दुकान है मार्केट में, बहाना बाज़ार में मार्केट में साइकिल दुकान है। जब मेरा साथी वाले एक रेलवे के पास में उसका घर था, वो बोला कि ऐसे ही राजू हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया ना, क्या हो गया ना, बहुत सारे आदमी मर गए हैं। तो हम लोग जाके पहुँचे तो पहले एक बूढ़ी आदमी को रेस्क्यू किया मैंने, तो बाजू में लेके एक घर में रखा। मैं आके यहाँ तो 6 बजे पहुँचा। 6 बजे कितना 6:15 साढ़े 6 को मुझे इन्फॉर्म हुआ कि यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं गया खुद, मैं ट्रेन का एक्सीडेंट मेरा खुद का जगह है, मतलब ये बाड़ी है ऐसा, वहाँ पे गया तो देखा तो 4-5 बगी पलट गए। तो वहाँ पे जाके रेस्क्यू किया। वहाँ कितना 20-30 जन को रेस्क्यू किया और बहुत लोग वहाँ पे मरे पड़े थे, किसका हाथ नहीं है, किसका सिर नहीं है, ऐसा स्थिति बहुत खराब था। किसको बस पानी दिया, सब कुछ। अंदर कुछ लोग बोल भी रहे थे मदद के लिए? हाँ, मदद के लिए बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे। हाँ, कोई भी उसका एक तो उसका माँ भी एकदम बोल रहा था कि मेरा बच्चा अंदर रह गया है, मेरा भाई खो गया है, ऐसा रेस्क्यू किया। मंजर खतरनाक रहा होगा। खतरनाक। अच्छा, रोशनी नहीं थी, आप लोगों ने फिर कैसे इंतजाम किया? एकदम टॉर्च के लाइट से, और ऐसा टॉर्च के लाइट ऐसा, और कुछ नहीं। और सीढ़ी बहुत गया था, सीढ़ी से सारे उतारे नीचे लोगों को, ऐसा।